हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 मैथ्स में टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन करेंगे, सरल भाषा में समझेंगे, ट्रिक बताएंगे, एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न कराएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने एम की ओर। देखिए, वास्तविक संख्या आसान भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, एचसीएफ, एलसीएम, अभाज्य संख्या। अगर इनका बेसिक आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लेवल पर बिल्कुल आसान सिंपल भाषा पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ हमने जो जो पढ़ा है वो कर लीजिए। आप एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में इन्हीं में से देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो आप इसके नोट्स बनाएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके अपने नोट्स ले लीजिए PDF में, या आप नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो नोट्स बना लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? गिनती करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 20, 100, 1000, 500 एट्सेट्रा, मतलब इत्यादि अनंत तक है ये, है ना। अब फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जिन्हें नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, जो संख्याएं गिनती में उपयोग होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर इन्फिनिटी अनंत तक, है ना प्यारे बच्चों। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ कि यहाँ जीरो नहीं रहता प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों। पूर्ण संख्या क्या है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देना। उदाहरण 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो पहले ऐड कर दो, जो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक इन्फिनिटी। ट्रिक यहाँ क्या बचनेगी प्यारे बच्चों? होल इक्वल में नेचुरल प्लस जीरो। चलिए, पूर्णांक संख्या देखिएगा प्यारे बच्चों, मीनिंग पूर्ण संख्या में उनका ऋणात्मक भाग जोड़ देना पूर्णांक संख्या कहलाती है प्यारे बच्चों। उदाहरण 0, 1, 2, 3 ये तो पूर्ण संख्या है, इनमें इनका ऋणात्मक भाग और ऐड कर देना क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे प्यारे बच्चों। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं जिन्हें, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। P इक्वल अंश होता है, Q इक्वल हर होता है और यहाँ Q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल 3/5, 7/8, 0.25, 3.5, ऐसा। ट्रिक में देखिएगा, फ्रैक्शन में आ जाए उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिएगा, अपरिमेय संख्या देखिएगा, इरेशनल नंबर, मीनिंग जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, पाई, जो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इम्पोर्टेंट, ठीक है। वास्तविक संख्या देखिए, रियल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलकर जो नंबर बनाते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर इक्वल, फॉर्मूला बनेगा रियल नंबर इक्वल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका भाग स्वयं से और एक संख्या से जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात एक से जाए और स्वयं से जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। दो छोटी प्राइम नंबर है और यहाँ एक इवन प्राइम नंबर भी है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर 25 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? टोटल 25 होते हैं। ये इम्पोर्टेंट टिप्स है प्यारे बच्चों।
इसको याद रखिएगा आप, यहाँ नहीं लिखा है, बाकी ये आने की संभावना है प्यारे बच्चों। से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, मीनिंग दो ऐसी संख्या जिनका HCF इक्वल 0 हो, 1 हो। उदाहरण 15 और 28। HCF 15, 13 बचा, 13 एकम 13, इसका HCF 1 आ गया प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। HCF महत्तम समावर्तक जिसे कहा जाता है, मीनिंग दो संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल 12 के फैक्टर, 18 के फैक्टर कॉमन 1 2 3 6, सबसे बड़ा 6 है, इसलिए HCF 6 हो गया प्यारे बच्चों। LCM जिसे लघुत्तम समावर्तक कहा जाता है, मीनिंग दो संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों। 12 के मल्टीपल और 18 के मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन यहाँ 36 है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एडिक्वल्ड डिवीज़न लेमना, यह एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है मित्र। फॉर्मूला A इक्वल में BQ प्लस R, मीनिंग डिवाइडेंड इक्वल में डिवीज़र प्लस क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। भाजक इक्वल में भाज्य, भाज्य इक्वल में भाजक, गुणित में भागफल प्लस शेषफल। हिंदी मीनिंग, कंडीशन देखिएगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए R, और भागफल उससे बड़ा। समाप्त दशमलव, टर्मिनेशन डेमिकल, जो डेमिकल ख़त्म हो जाए उसे समाप्त दशमलव कहते हैं, नाम से स्पष्ट। एग्जाम्पल 1/2 तो 0.5, ये समाप्त हो गया, इसे समाप्त दशमलव कहते हैं ना। आवर्ती दशमलव, रिक्यूरिंग डेमिकल, जो बार बार रिपीट हो। एग्जाम्पल 0.33, 0.99, 0.5555 इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो, उसे आवर्ती दशमलव। इम्पोर्टेंट रिपीट होने वाला डेमिकल रैशनल नंबर है, इम्पोर्टेंट रिपीट होने वाला नॉमिकल रेशनल नंबर है ना प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते। ट्रिक में एक बार नज़र डालिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ट्रिक। फ्रैक्शन आ गया तो वो रैशनल नंबर। ट्रिक 2, अंडर रूट में आ गया या पाई है तो वो रेशनल नंबर। ट्रिक 3, HCF है तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक नज़र ट्रिक 4 में दीजिए। LCM इक्वल में सबसे छोटा मल्टीपल। ट्रिक रियल नंबर इक्वल में रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट 1 लीनियर, 0 एक होल नंबर है, 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, पाई रेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 रेशनल नंबर को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। LCM स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लस है। रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल में रियल नंबर होता है। अब अंतिम सारांश देखिएगा प्यारे बच्चों, जिससे आपको एक बार देखने में सब याद आ जाए। प्रकार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उदाहरण 1 2 3 इन्फिनेटिव। होल नंबर पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3। इंटीग्रल पूर्णांक संख्या -0 1। इरेशनल नंबर 3/5। इरेशनल नंबर अंडर रूट। प्राइम नंबर 2 3 5। अभाज्य को प्राइम से अभाज्य जिनका HCF 1 होता है। HCF इक्वल में सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे छोटा मल्टीपल। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी स्पेशल बने हमारे साथ। यदि आपको एक सीट चाहिए तो आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, फिर MCQ कराया जाएगा, ताकि आप सीधे एग्ज़ाम दे सकें। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम फिर वो करेंगे, टेस्ट लगाएं। देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्यारे बच्चों? एक है। पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या शामिल होती है? पूर्ण में कौन सी होती है? 0। ठीक है जी। निम्न में से कौन सा पूर्णांक है प्यारे बच्चों? पूर्णांक है, -5 है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 5/7, जो P/Q के रूप में होती है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों? अंडर रूट वाली है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 7। पाई कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय। हमने आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं और आप इन सभी के आंसर बेझिझक दे सकते हैं प्यारे बच्चों।
जीरो किस प्रकार की संख्या है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या है। दो कैसी संख्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है या सम संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों? 2 है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिएगा 11 है प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? जिसके दो गुणनखंड हो, एक से जाए और स्वयं से जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? महत्तम समावर्तक। दो संख्याओं का एलसीएम क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्तक प्यारे बच्चों। 12 और 18 का एचसीएफ क्या है प्यारे बच्चों? 6। 12 और 18 का एलसीएम क्या है प्यारे बच्चों? 36। चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना सिखा दें, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिएगा प्यारे बच्चों, 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम लेना सीखेंगे हम, है ना। 12 और 18 का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले इन्हें इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब एचसीएफ इक्वल में लिखिए HCF 12 और 18 का। 12 18 है ना, तो 18 को 12 से भाग दीजिए। 18 भागित 12, 12 एकम 12, बचा कितना? 6। अब 6 को किससे भाग दे दीजिए? 12 से। 6 यहाँ लिख लीजिएगा 6 को। 6 बचा, अब डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 12 तो 6 दूनी 12, 0 0 हो गया यहाँ, 6 दूनी 12 हो गया। तो हमारा ये निकल गया एचसीएफ इक्वल में 6। चलिए प्यारे बच्चों, एचसीएफ इक्वल में हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। HCF इक्वल 6। अब LCM निकालेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो 12 और 18 दोगुना, इनको दोगुना कर दीजिए, फालतू इतना बड़ा ना कीजिए, दोगुना करिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कॉमन का निकला मल्टीपल 36, तो एलसीएम इक्वल में 36 हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ काटिएगा, इरेज कर लीजिएगा और फिर लिखिएगा HCF इक्वल में 6, LCM इक्वल में 36। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें हम अपने MCQ की ओर चलिएगा। देख लिया 12 और 18 का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या हो प्यारे बच्चों, सेम मेथड करनी है और उसमें टाइम भी कम लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिएगा, यदि दो संख्या से अभाज्य हों तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 15 और 28 कैसी संख्या से अभाज्य संख्याएं हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस पर MP हॉस्पिटल असिस्टेंट की रेगुलर क्लासेस ली जा रही हैं और ये YouTube चैनल आप सभी के लिए फ्री कंटेंट के लिए ही बनाया गया है हमारी टीम द्वारा। हमारे देखिएगा, एडिक्विटी डिवीज़न लेमना का सूत्र है A इक्वल में BQ प्लस R। यही है एडिक्विटी डिवीज़न लेमना में R हमेशा होता है 0 के बराबर हो या उससे बड़ा और B बराबर होना चाहिए R से। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या देखिएगा, अंडर रूट वाली समाप्त दशमलव वाली संख्या कौन सी है? 8 0 8 5 40 8 6 48, ये 5/8। 0.333 किस प्रकार की संख्या है? हमने आपको बताया था कि आवर्ती दशमलव वाली संख्या भी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय। अंडर रूट 16 का मान क्या है? 4 चौके 16, 4 है।
निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है? पाँचम 25, तो 25 है। 25 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। वास्तविक संख्याओं में शामिल है दोनों परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। हमने आपको पहले भी बताया था जी। चलिए आगे चलिए। निम्न में से कौन सी सम संख्या है? 12। निम्न में से कौन सी विषम संख्या है? 21। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। एक कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? ना सही अभाज्य है ना संयोजित है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय है प्यारे बच्चों। जो p बटे परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या नहीं है? √5 नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। से अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1। 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 12। 36 को 24 से भाग दे दो, 24 एकम 24, 12 बचा। 12 भागित 24 कर दो तो 12 दूनी 24 कट गया, तो 12 हमारा एचसीएफ हो गया। जो मेथड हमने आपको पहले बताया वही मेथड इसमें करना है। जो मेथड हमने एचसीएफ निकालने के लिए कहा है कि इससे भागित इसको कर दो। 24 और 36 का एलसीएम क्या है? 24 और 36 का, तो 24 को मल्टीपल निकालो। 24 दूनी 48, 24 दिया 48 और 24 ये जो भी हो देख लीजिएगा आप। 36 दूनी 72, तो 72 लास्ट मल्टीपल है। 72 24 में भी आएगा, तो 72 हमारा मल्टीपल हो जाए। 49 का मान क्या होगा? 7 सतियाँ 49, 7 गुणित 7 49 हो जाएगा। या आप गो थ्रू ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5 25, 6 6 36, 7 सतियाँ 49, 8 सतियाँ 64, तो 7 सतियाँ 49 आ रहा, तो 7। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? कौन सी नहीं है? -1 नहीं है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? 0 नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या है कौन है? 0 है। निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक मतलब तो 3/4। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो अंडर रूट वाली है, √13। 64 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल मतलब उसी संख्या को उसी में गुणा करना, तो गो थ्रू ऑप्शन से कर लो। 6 है तो 6 गुणित 6 इक्वल में 36। 7 है तो 7 गुणित 7, 7 3 49। 8 है तो 8 गुणित 8, 8 3 64, तो 8 है। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है? 6 6 36 36। 81 का वर्गमूल क्या है? 7 7 49, 8 8 64, 9 नाम 81, 9 नाम 81, तो 9 गो थ्रू ऑप्शन से। वर्गमूल मतलब उसी संख्या का उसी में गुणा करना, तो आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो जो p/q के रूप में होती है, तो 9/11 है। 0.125 किस प्रकार की संख्या है? ये भी आवर्ती संख्या है, तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? परिमेय। निम्न में से कौन सी संख्या है? 7/8। 0.77 किस प्रकार की संख्या है? आवर्ती है, तो आवर्ती संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो 18 भागित 24 करिए, तो 18 एक 18, 24 - 18 कितना बचा? 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 हो जाएगा। 0 आ गया। अब 18 और 24 का एलसीएम क्या है? 18 दूनी 36, 18 3 54, 24 दूनी 48, तो इसका मल्टीपल 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 24 72, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो 72 मल्टीपल।
निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है? कौन सी सहअभाज्य संख्या है? 4 और 8, दुआ है 6 और 12, 8 और 10, 8 और 15। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? नहीं है कौन सी अभाज्य संख्या? तो 9 नहीं है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो लीनियर कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 1 होगा। निम्न में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य और ना ही संयोजित? 1। √121 का मान क्या है? 11। निम्न में से कौन सी विषम संख्या है? 35। निम्न में से कौन सी संख्या सम है? 42। वास्तविक संख्या में शामिल है परिमेय और अपरिमेय दोनों। 100 का वर्गमूल क्या है? 10। 10 निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 7 7 64, 8 8 64, 72। एडिक्यूलेटेड डिवीजन लेमना किस अध्याय से संबंधित? वास्तविक संख्या। चलिए प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंट हैं। आप इन सभी को तैयार कर लें और नोट्स बना लीजिए। यदि आप अभी तक नोट्स नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके नोट्स ले सकते हैं या 1 टाइम फीस रहेगी। आप एक बार ये 5 रुपये पे कर देंगे तो आपको इस सब्जेक्ट के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यदि आप नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो नोट्स बना दीजिए, नहीं तो 5 रुपये पे कर दीजिए। ये कुछ समय बाद 20 होने वाला है 5 रुपये, क्योंकि नोट्स देने की प्रायोरिटी बढ़ती जा रही है। नोट्स लेने वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी टीम नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ठीक से। तो आप जल्द से जल्द नोट्स ले लें, नहीं तो नोट्स के प्राइस बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, या कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो तब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।